नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। कोरोना का दौर अभी भी चल रहा है, इसलिए आज भी बात तो कोरोना पर ही होगी। लेकिन आज कोरोना के दौर में चल रही सियासत पर बात करेंगे। टूल किट के रूप में सियासतदानों को एक ऐसा टूल मिल गया है जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। कोरोना पीड़ित लोगों की मदद और वैक्सीनेशन जैसे मुद्दे किनारे हो गए हैं, लेकिन टूल किट को सही या गलत बताने के खेल के बीच किसी तरफ से एफआईआर दर्ज हो रहा है, तो कोई पार्टी धरना प्रदर्शन कर बयानबाजी में लगी हुई है। इस माहौल को देखकर लगता है कि मुख्य मुद्दे से लोगों का मन भटकाने के लिए इस तरह का टूल सरकार में बैठी हर एक पार्टी को सूट करता है। जिस समय में हेल्थ किट की बात होनी चाहिए, उस समय टूल किट पर मचा बवाल कई तरह के सवालों की पैदाइश भी करता है। आज के शो में यही जानने बूझने की कोशिश करेंगे कि यह टूल किट किसके लिए, क्यों और कैसे मददगार साबित हो रही है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। बचपन के दिनों में हम में से अधिकतर लोग यह सुनते रहे होंगे कि सांप से बचने के लिए बड़े लोग एक बढ़िया सा नुस्खा बताते थे। क्या है वह नुस्खा? यह नुस्खा भी जान लेते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि आप यदि किसी मैदान या खुली सड़क पर हो और ऐसे समय में अगर कोई सांप आपकी ओर आने लगे या आपको दौड़ाने लगे, आपका पीछा करने लगे, तो तेजी से भागना चाहिए। भागते भागते अपने पास रखा कोई गमछा या कमीज उतार कर रास्ते में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? बड़े लोग आगे बताते थे कि ऐसे में सांप का मन और दिमाग भटक जाएगा और वह गमछे या आपकी कमीज को ही अपना शिकार समझकर उसमें ही उलझ कर रह जाएगा। फिर आप अपने रास्ते तेजी से भागकर उस सांप से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। आज के माहौल को देखकर यह नुस्खा एक बार फिर याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है यह नुस्खा? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन दिनों टूल किट के नाम पर जिस तरह की सियासत चल रही है और दिल्ली से लेकर रायपुर, बिलासपुर सहित प्रदेश के तमाम शहरों में जो खबरें सुर्खियों में आ रही हैं, उन्हें पढ़ते देखते लगता है कि इन दिनों के खास मुद्दों पर से लोगों का मन भटकाने की गरज से सियासी दलों को कमीज या गमछे के बदले एक ऐसा टूल मिल गया है जिसके जरिए वे असल मुद्दों को भटकाने की पूरी जुगत में जुट गए हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जिस तरह लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, जरूरी दवाई, परिजन के अंतिम संस्कार और अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए जिस तरह लोगों को भटकना पड़ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे समय में जबकि दुनिया के सारे एक्सपर्ट अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हों, तब वैक्सीनेशन को लेकर ऊपर से नीचे तक, केंद्र की सरकार से लेकर सूबे की सरकार तक सब और लापरवाही मची हुई है। जगह जगह से लोगों के परेशान होने की खबरें सुर्खियों में है। इसके साथ ही एक्सपर्ट आने वाले समय में तीसरी लहर की चेतावनी भी दे रहे हैं। तब सारा काम छोड़कर सत्ता हो या विपक्ष, सभी को केवल हेल्थ किट की बात करनी चाहिए। कोई भी अड़हा आदमी इनको समझा सकता है कि जैसे तमाम नेता कार्यकर्ता चुनाव आने पर घर द्वार सब छोड़ छाड़ कर मैदान में डट जाते हैं, बस वैसे ही यदि टीकाकरण को चुनाव समझकर भिड़ जाए तो एक एक घर में चुनावी पर्ची की तरह वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की पर्ची पहुंच जाएगी। फिर जैसे वोट डालने के लिए पोलिंग सेंटर्स तक पहुंचने वाले वोटरों का हिसाब रखा जाता है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा, ठीक उसी तरह 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लग जाएगा। राजनीतिक दल के लोगों को यह फार्मूला अगर वो लोग समझ गए तो जितने दिन में चुनाव निपटता है उससे भी कम समय में वैक्सीनेशन निपटाया जा सकता है। हाँ, इस मुहिम में हार जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन देश जरूर कोरोना जैसी भयंकर महामारी पर अपनी जीत दर्ज कर सकता है। मगर ऐसे समय में हेल्थ किट से जुड़ी बातों को छोड़कर टूल किट को टूल देने में सभी लगे हुए हैं। यह माहौल देखकर वर्षों पहले सड़क या बाजार के किनारे लगने वाला एक मजमा भी याद आता है।
जिसमें मदारी बीन बजाते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठी करता है। वह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है कि पिटारे के ऊपर रखा कपड़े का सांप थोड़ी देर में बीड़ी पीने लगेगा। कपड़े के सांप के मुंह में बीड़ी रखी होती है। मदारी तरह तरह के खेल दिखाता रहता। एक आध घंटे में उसका खेल खत्म होता। फिर वह अपने झोले से ताबीज निकालकर गोल गोल झुंड में खड़े लोगों के बीच उसे बेच देता और धीरे से पतली गली पकड़कर निकल जाता। और आखिर कपड़े का सांप बीड़ी पिए बिना पिटारे में वापस बंद हो जाता। उसे देखने के लिए इकट्ठे हुए लोगों का हुजूम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता। सभी यह जिज्ञासा लिए वापस लौट जाते हैं कि कपड़े का सांप बीड़ी कैसे पीता है। लेकिन उनकी समझ में यह बात बहुत देर से आती कि दरअसल मदारी को अपना ताबीज बेचना था। कपड़े के सांप को बीड़ी पिलाना उसका मकसद नहीं था। एक एक करके सभी सीन को मिलाने की कोशिश आप भी कीजिए। इस समय जो कुछ चल रहा है उसे बूझना आपके लिए भी बहुत आसान लगने लगेगा। टूल किट का नाम सुनकर बहुत से लोगों को लगता होगा कि यह कोई बड़ा बक्सा है जिसमें बहुत सारे पाना, पेंचिस, पेचकस जैसे औजार रखे होंगे। लेकिन सियासतदानों की इस टूल किट में ऐसा कुछ नहीं निकलता। मजेदार बात यह है कि यह ऐसी जमात है जो ऐसा टूल किट आम लोगों के सामने खोल कर रखती है जिसमें बिना पाना, पेंचिस, पेचकस के भी लोग नट बोल्ट खोलने में जुट जाएं। पिछले कई दिनों से हम सब यह देख रहे हैं। दूसरी मजेदार बात यह है कि यह बिना औजार का टूल किट सोशल मीडिया की बेजान स्क्रीन पर अवतरित होता है। फिर बरास्ते सोशल मीडिया धीरे धीरे कर जमीन तक उतरता जाता है। लोग अपने टेलीविजन के पर्दे पर भी दिन रात यही देखते हैं। ट्विटर पर बयान युद्ध चलता है। तरह तरह के कमेंट पढ़ने को मिलते हैं। फिर अगर उसे ज्यादा नीचे तक ले जाने के लिए लंबा खींचना पड़े तो एफआईआर और फिर धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी जैसे टूल इस टूल किट को हर एक लोगों तक बिखेरने में मददगार साबित होते हैं। हम ये सब जो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। अगर फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहते आप तो इन दिनों जो चल रहा है उस पर जरा गौर कर लीजिए। बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि टूल किट क्या होता है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता के ट्वीट के बाद यह टूल किट सुर्खियों में आया। फिर बीजेपी की ओर से पेश किए गए टूल किट को फर्जी बताकर कांग्रेस के लोगों ने थानों में एफआईआर दर्ज कराया। उधर ट्विटर ने पोस्ट को ही भ्रामक बता दिया। इधर पुलिस ने जांच शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को नोटिस जारी कर दी। इस पर प्रतिक्रिया होनी थी और नोटिस जारी होने के दूसरे दिन बीजेपी के लोगों ने थानों के सामने जाकर अपनी गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना दिया। आपको बता दें कि भाजपा के लोगों ने ठीक एक दिन पहले ही अपने अपने घरों में बैठकर एफआईआर के खिलाफ धरना दिया था, जिसकी तस्वीरें सुर्खियों में रहीं। पूरे मामले को अगर फिर से सिलसिलेवार जोड़ने की कोशिश करें तो टूल किट का सोशल मीडिया में जारी होना, एफआईआर दर्ज होना, फिर एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन होना, इस गोल चक्कर में ही सब कुछ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ताकि लोगों का दिमाग भी इसके ही चारों तरफ घूमता रहे। फिर लगता है कि जिस तरह महामारी के दौर में लोगों को मदद की जरूरत है और अभी भी वैक्सीनेशन जैसी बड़ी जिम्मेदारी केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों के ऊपर है, इतनी बड़ी जवाबदारी और जवाबदेही के बीच टूल किट के चारों तरफ गोल चक्कर लगाते हुए बच्चों की तरह गेंद और पत्थर का खेल खेल रहे जिम्मेदार लोगों को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार में चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो उसे इस तरह का खेल सूट करता है? जैसे दवाइयां होती हैं, कोई दवाई किसी को सूट करती है, कोई दवाई किसी के लिए कारगर हो जाती है। वैसे ही याद कीजिए, राशिफल और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठियों के रत्न या पत्थर अलग अलग लोगों को अलग अलग सूट करते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे सियासतदानों के ग्रह नक्षत्र में कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देता। वे टूल किट जैसा रत्न या पत्थर का टुकड़ा तलाश लेते हैं जिसके जरिए उनका रास्ता सुगम हो जाता है
और प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं। छत्तीसगढ़ में इस ज्योतिष शास्त्र को समझना और भी आसान है। यहाँ पर ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियां सत्ता और विपक्ष दोनों का किरदार निभा रही हैं। भाजपाइयों की केंद्र में सरकार है और छत्तीसगढ़ सूबे में कांग्रेस सरकार चला रही है। सभी शुभ अशुभ ग्रह अपने अपने घरों में बैठकर एक दूसरे पर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। ऐसे में मुख्य मुद्दे से हटने के लिए अगर कोई टूल मिल जाए तो उससे बढ़िया ग्रह मैत्री का अवसर उनके लिए और क्या हो सकता है। शुरुआत में हमने 2 सीन बताए थे, याद कीजिए। एक बार फिर याद कर लीजिए उसको कि पीछे से दौड़कर आ रहे सांप को भटकाने के लिए एक टूल किट फेंक दिया गया है और लोग इस पर ही उलझ कर रह गए हैं। ठीक उसी तरह मदारी ने पिटारे के ऊपर कपड़े का सांप बनाकर उसके मुंह में एक बीड़ी रख दी है। मदारी बार बार चिल्ला रहा है कि कपड़े का सांप बीड़ी पिएगा। मदारी फिर ताबीज बेचकर निकल लेगा। हम सब याद कर सकते हैं कि ऐसे समय में इस तरह सुर्खियां बटोरने वाली कितनी ही कूल टूल किट समय के गड्ढे में समा गई। 4 दिन लगता है कि प्रदेश, देश और दुनिया में इससे बड़ी समस्या या इससे बड़ा कोई मसला नहीं है। इसका अंत क्या होता है किसी को मालूम नहीं चल पाता। टूल असली है या नकली, समय भी इसका कभी खुलासा नहीं कर पाता। लोग भी उसे ताबीज बेचने वाले की तरह भूल जाते हैं। अब सियासत की ही बात हो रही है तो सत्ता और विपक्ष के बीच बराबर की लड़ाई के एक और नमूने पर 2-4 लाइनों में बात कर लेते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह सवाल उठाया था कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगाई गई है। इस सवाल का जवाब लोग ढूंढ ही रहे थे कि बीजेपी की ओर से एक जवाब भी आ गया, जिसे हम मीडिया वाले पलटवार कहते हैं। इसमें बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की फोटो को लेकर ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को वैक्सीनेशन की नहीं, सिर्फ अपनी फोटो की चिंता है। न समय से टेंडर निकाला, न ही बजट की व्यवस्था की, न ही टीकाकरण का इंतजाम, पोर्टल भी बिना तैयारी के शुरू। वैक्सीन का राजनीतिकरण हुआ है। अब जनता त्रस्त है और सीएम मस्त है। महामारी जैसे संकट के समय में बराबर का खेल चल रहा है जैसे सामान्य दिनों में चलता है। लोग लॉकडाउन और तालाबंदी के बीच घरों में रहकर इसी तरह की बहस देख सुनकर अपना वक्त काट रहे हैं। यह सब देख सुनकर लोगों को महामारी के दौर में हमेशा के लिए बिछड़ गए अपनों को भुलाने में मदद मिल रही है या नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यह जरूर सोचा जाना चाहिए कि ऐसे टूल किट किसको और क्यों सूट करते हैं, जिसे पाने के बाद वे अपनी पूरी एनर्जी इसमें ही झोंक देते हैं। हमने सरल और आसान भाषा में आपको यह टूल किट समझाने की कोशिश की है। फिर भी हमारी ओर से कोई कमी रह गई हो तो कई चैनलों में अभी भी इस पर डिबेट जारी है। वक्त आपका है और आप चाहें तो इसे समझने के लिए वन वे डिबेट में आगे भी हिस्सा ले सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर भी कीजिए। यह आजाद पत्रकारिता को आपकी ओर से सबसे बड़ी मदद होगी। अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।